कि तू ही तू बसा हुआ है, क्या तुझे पता नहीं है, क्या तुझे पता नहीं है, तू ही तू बसा हुआ है, तू ही तू बसा हुआ है, क्या तुझे पता नहीं है, मेरे दिल के आईने में कोई दूसरा नहीं है। वाह 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 वाह, मेरे दिल के आईने में कोई दूसरा नहीं है। बहुत खूबसूरत मतला, वाह वाह, गजल का मतला, मेरे दिल के आईने में कोई दूसरा भाई नहीं। अपना खाता खुल गया है, 50,000 हिस्से में हम लोग भी हैं। हाँ वो तो सब है, पूरी टीम हम है। चाहते थे चांदनी और थोड़ा देर पढ़े, कोई और आ जाए राजा, हाँ और अपना काम बन जाए। हाँ बहुत अच्छा सुनते हैं, यकीन जानिए ये मुखिया जी बड़े हिम्मत वाले हैं। अरे भाभी यहाँ बैठी उनके सामने शायरात को इनाम दे रहे हैं, अरे ये बहुत बड़ी बात है। सब मुखिया तनवीर साहब, मुखिया साबिर साहब सुनेगा कि तू ही तू बसा, अरे अच्छा मतलब था भाई, बहुत अच्छा मतलब अच्छा था कि तू ही तू बसा हुआ है, क्या तुझे पता नहीं है, क्या तुझे पता नहीं है, तू ही तू बसा हुआ है, क्या तुझे पता नहीं है, मेरे दिल के आईने में कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं। अगर आप चेहरा देख के दाद देते हैं तो मैं बता दूं आपको, मैं बड़ी उम्मीद से इस किशनगंज में आया था। अब मोहतरम मौलाना असरारुल कासमी साहब की सरजमीन आपकी पूरी दुनिया में पहचान जो है उनके हवाले से हुई। अब ये एक शेर पढ़ता हूँ मुखिया जी, आप तक पहुंचाता हूँ कि मजलूम जाए आखिर इंसाफ किससे मांगे, सुन के बताया किशनगंज वालों कि मजलूम जाए आखिर इंसाफ किससे मांगे, मजलूम जाए आखिर इंसाफ किससे मांगे, इस दौर में उमर सा कोई रहनुमा नहीं है। वाह वाह, इस अरे दौर आपको में तालियां उमर बजा का, दो, आपका महबूब शायर दिल साहब ने मुझे दाद दी। इस दौर में मैं उमर का शुक्रगुजार हूँ हाशमी कोई साहब रहनुमा का, नहीं है। माशाल्लाह क्या अच्छा पढ़ते वाह, हैं। ये बात दोस्तों बहुत बड़ी बात है, उनको अपने वतन में सुना जाता है, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के बाहर मेरा जाना हुआ है, यही वजह है, जब इलाके में लोग उसको सुनते हैं तो पूरी दुनिया पसंद करती है। एक बार तालियां बजाइए अराकीन कमेटी के लिए, मुखिया जी के लिए कि तू ही तू बसा हुआ। और मुखिया जी ये शेर सुनिए, तीनों मुखिया, अरे सुन लो मुखिया साहब, अरे सर सुन लीजिए, हाँ। ये सुन लो। मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, अब सुन के बताएं, मैं जहाँ पे रह रहा हूँ मेरे दोस्त तो बहुत हैं, मैं जहाँ पे रह रहा हूँ मेरे दोस्त तो बहुत हैं, मेरा हाल मुझसे लेकिन कोई पूछता नहीं है, मेरा वाह, कोई पूछता नहीं है। वाह वाह वाह, मेरा हाल मुझसे, अल्लाह का शुक्र है मैं बड़ा डरा हुआ था किशनगंज वालों, क्योंकि आप इधर देखने में ज्यादा, आधा आदमी तो इधर देखने में, हाँ यकीन जानिए आप कुर्सी का रुख इधर शाम तक मैं देख रहा हूँ आपको, हाँ, दिल तो बहाना था। समाप्त मैं अब एक मतलब और पढ़ता हूँ, समाप्त मैं हाजिर करता हूँ, बहुत अच्छा सुनेगा। अब एक मतलब गजल का पढ़ता हूँ कि रेजा रेजा बिखर गए होते, सुनिए दिल वालों, रेजा रेजा बिखर गए
होते तो मर गए होते। वाह 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 वाह। रेजा रेजा बिखर गए होते, तुम न होते तो मर गए होते। अरे पीछे वालों, सीने में दिल है तो एक बार मिल के जरा तालियां बजाए। बहुत अच्छा आप सुनते हैं। वाह रेजा रेजा बिखर गए होते। सच मुखिया जी, सच सच दिल भाई, सच सच अगर बोल देता महफिल में, सुनेगा? सच अगर बोल दे तो महफिल में, सच अगर बोल देता महफिल में, सच अगर कितने चेहरे उतार गए होते। अरे किशनगंज वालों, वाह बहुत बहुत शुक्रिया। क्या शानदार आप सुन रहे हैं। समाप्त मैं कि हम किशनगंज वालों, ये शेर आपके लिए कि देख लेते जो आपका चेहरा, देख लेते जो आपका सुनिए चेहरा। किशनगंज वालों, आप कहीं भी शेर ले जा सकते हैं हाशमी साहब, कि देख लेते जो आपका चेहरा। हाँ, ये मोहतरम मुखिया इकरामुल हक साहब, हालांकि मुझे मालूम है 3 मुखिया हैं, लेकिन ये शेर पढ़ता हूँ, सुनेगा। तीनों मुखिया और जितने हजरात तशरीफ रखते हैं कि देख लेते जो आपका चेहरा, देख लेते जो आपका चेहरा, लोग क्यों चांद पर गए होते। वाह 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 माशाल्लाह। वाह। भाई चांद जब दांत को दे रहा है, देख लेते हम है ना सूर मिट नहीं सकते। कि हम माइक बहुत अच्छा आपका है, यकीन जानिए बहुत अच्छा है, बस खाली ये मुंह सूख रहा है। माइक बहुत अच्छा बोल रहा है कि हम कुछ बेस इसमें कुछ दिक्कत कर रहा है। हम है ना सुन के आप बताएं, हम है ना मिट नहीं सकते, हम है ना मिट नहीं सकते, जख्म होते तो भर गए होते। वाह वाह, जख्म होते तो भर गए। दोस्तों आइए, मुझे 2-3 शेर मुझे और पढ़ना है। मुझे मालूम है गीत, जब अच्छी गजल आप सुनने, कल तारीख लिखी जाएगी इस मुशायरे की, जब अच्छी गजल आप सुनने तो गीत वहां पढ़ा जाता है जहां पर आप सुनने भी आमादा न हो। समाप्त मैं अब एक गजल का सही बात पढ़ता हूँ। समाप्त मैं कि शाम हो गई, चांद निकलने वाला है। सुनिए, इम्तिहान है इस मतलब पे किशनगंज वालों। शाम हो गई, चांद निकलने वाला है, शाम हो गई, चांद निकलने वाला है, शाम हो गई, चांद निकलने वाला है, उसके जुल्म का सूरज ढलने वाला है, उसके जुल्म का सूरज ढलने वाला है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दिल भाई, अगर इस शेर पे आपने दाद नहीं दिया तो मैं समझूंगा आप शेर समझ नहीं रहे हैं। समाप्त मैं
शाम हो गई, चांद निकलने वाला है। अब देखते हैं आप पहुंचते शेर तक नहीं कि हवा के दोष पे उड़ने वाले नाज न कर। मुखिया साहब मत में कि हवा के दोष पे उड़ने वाले नाज न कर। हवा के दोष पे उड़ने वाले नाज न कर। शोहरत का ये नशा उतरने वाला है। शोहरत का ये नशा उतरने वाला है। जिसको हमने दूध पिलाया है बरसों। मुसलमानों अपनी तारीख याद करो मैं कि जिसको हमने दूध पिलाया है बरसों। जिसको हमने दूध पिलाया है बरसों। जिसको हमने दूध पिलाया है बरसों। सांप वही अब हमको डसने वाला है। सांप वही अब हमको डसने वाला है। सारे पंछी आपस में ये कहते हैं कि सारे पंछी आपस में ये कहते हैं। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। आप सामने बिल्कुल इसलिए थोड़ा लिहाज रखें। सारे पंछी। अच्छा तो तालियां बजाई जाती हैं। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ अगर पीछे बात कर रहे हैं तो पूरी दुनिया देखेगी, सुनते हैं। और यह मुशाहरे में होता है, लेकिन मैं उस अल्लाह पे बेशक समात्र में कि सारे पंछी आपस में ये कहते हैं। सारे पंछी आपस में ये कहते हैं। सारे पंछी आपस में ये कहते हैं। खुद ही शिकारी जाल में फंसने वाला है। खुद ही शिकारी जाल में फंस। और दिल भाई चलते चलते आखिरी कबीर हाशमी साहब आपके समाप्त में 2020 का जमाना है। मुझे बहुत जल्दी में काम चलाना है। समाप्त में कि भारत तेरे राज जिन्होंने बेच दिए। सुने चार मिसरे। भारत तेरे राज जिन्होंने बेच दिए। अब फूलों को खार वही तो कहते हैं। अंग्रेजों से मिले हुए थे जो पहले। अंग्रेजों से मिले हुए थे जो पहले। टीपू को गद्दार वही तो कहते हैं। टीपू को गद्दार वही तो कहते। मैं जिस शहर से आता हूँ उसके करीब फैजाबाद, उसके करीब आगरा। एक चार मिसरे आखिरी और आपसे इजाजत। मैं किसी का नाम नहीं, शायरी नाम का मतलब ही नहीं। समाप्त में अदावतों को बढ़ाने की बात करते हो। वतन में आग लगाने की बात करते हो। अदावतों को बढ़ाने की बात करते हो। वतन में आग लगाने की बात करते हैं। जो अपने घर की कभी छत बना नहीं पाए। जो अपने घर की कभी छत बना नहीं पाए। वो ताजमहल गिराने की बात करते हैं।